1928 की एक ठंडी सुबह लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल की इमारत के भीतर एक छोटी सी प्रयोगशाला। खिड़की से आती धुंधली रोशनी धूल से भरी मेज पर रखी पेट्री डिशों को छू रही थी, और उसी सन्नाटे में छुट्टियों से लौटा एक वैज्ञानिक अपने अधूरे काम को देखने के लिए दरवाज़ा खोलता है। उसे नहीं पता था कि वो अगले कुछ मिनटों में जो देखने वाला है वो आने वाले 100 सालों में इंसानी इतिहास की दिशा बदल देगा। उस वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कोई सुपरस्टार नहीं था, ना ही उस सुबह उसके मन में किसी महान खोज का ख्याल था। वो बस अपनी प्रयोगशाला साफ करना चाहता था। टेबल पर रखी पेट्री डिशों में बैक्टीरिया उग चुके थे। कुछ प्लेटों पर फंगस की हल्की सी परत जम गई थी। ज्यादातर वैज्ञानिकों की तरह फ्लेमिंग भी इन्हें फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुका। उसकी नजर एक प्लेट पर टिक गई। फंगस के चारों ओर एक साफ घेरा था, जहां बैक्टीरिया पूरी तरह मर चुके थे। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। उस छोटी सी प्रयोगशाला में न कोई कैमरा था, न तालियां, न कोई अंदाजा कि यही दृश्य भविष्य में अस्पतालों, युद्ध के मैदानों और ऑपरेशन थिएटरों में करोड़ों जिंदगियां बचाएगा। फ्लेमिंग ने बस इतना कहा, यह अजीब है। और इसी अजीब पल के भीतर छिपी थी एक ऐसी खोज जिसे दुनिया बाद में पेनिसिलिन के नाम से जानेगी। एक ऐसी दवा जिसने पहली बार इंसान को बैक्टीरिया के खिलाफ असली हथियार दिया। उस समय तक एक छोटा सा जख्म भी मौत का कारण बन सकता था। निमोनिया, सेप्सिस, गले का इन्फेक्शन, प्रसव के बाद होने वाला संक्रमण, ये बीमारियां अक्सर मौत की सजा जैसी होती थी। डॉक्टरों के पास अनुभव था, हिम्मत थी, लेकिन इलाज नहीं था। फ्लेमिंग ने देखा कि जिस फंगस ने उसकी प्लेट को खराब किया था, वही फंगस बैक्टीरिया को मार रहा था। यह कोई योजना नहीं थी, यह कोई महान प्रयोग नहीं था, ये एक दुर्घटना थी। लेकिन विज्ञान में दुर्घटनाएं भी तभी खोज बनती हैं जब कोई उन्हें देखने का साहस रखे। फ्लेमिंग ने उस पदार्थ को अलग किया। उसका नाम रखा पेनिसिलिन। उसने अपने नोट्स लिखे, पेपर प्रकाशित किया, लेकिन दुनिया ने तुरंत ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय इस दवा को शुद्ध करना, स्थिर रखना और बड़ी मात्रा में बनाना लगभग असंभव था। साल बीतते गए। पेनिसिलिन एक वैज्ञानिक जिज्ञासा बनकर रह गई। फ्लेमिंग अपने काम में लगा रहा, लेकिन उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खोज सो रही है, मरी नहीं है। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। यूरोप जल रहा था। युवा सैनिक गोलियों से कम और संक्रमण से ज्यादा मर रहे थे। एक साधारण घाव जो आज मामूली लगता है, उस समय मौत का फरमान होता था। युद्ध के इसी अंधेरे में वैज्ञानिकों ने पेनिसिलिन को फिर से खोजना शुरू किया। ब्रिटेन और अमेरिका की लैब्स में दिन रात काम हुआ। फंगस को उगाया गया, दवा को शुद्ध किया गया, और पहली बार पेनिसिलिन बड़े पैमाने पर बनाई गई। जब यह दवा युद्ध के मैदानों तक पहुंची तो नतीजे चौंकाने वाले थे। संक्रमण से मरने वाले सैनिक बचने लगे। कटे हुए अंगों की जगह अब उम्मीद ने ले ली। डॉक्टरों ने पहली बार महसूस किया कि वे सिर्फ दर्द कम नहीं कर रहे, वे मौत को रोक रहे हैं। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पेनिसिलिन की यात्रा यहीं नहीं रुकी। ये अस्पतालों में पहुंची, प्रसूति वार्डों में पहुंची, गांवों और शहरों में पहुंची। जहां कभी एक मामूली सर्जरी जानलेवा होती थी, वहां अब डॉक्टर निडर होकर ऑपरेशन करने लगे। जहां बच्चों की मौत सामान्य मानी जाती थी, वहां जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आंकड़े बताते हैं कि पेनिसिलिन और उसके बाद आई एंटीबायोटिक्स ने करोड़ों, शायद अरबों जानें बचाई हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक गंदी पेट्री डिश से हुई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान हमेशा चमकदार लैब्स और परफेक्ट प्रयोगों से आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी ये लापरवाही, जिज्ञासा और ध्यान से देखने की आदत से आगे बढ़ता है। फ्लेमिंग ने कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उसने पेनिसिलिन का पेटेंट नहीं कराया। उसका मानना था, ये दवा मानवता की है, किसी एक इंसान की नहीं। बाद में उसे नोबेल पुरस्कार मिला। उसकी तस्वीरें छपीं। उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ। लेकिन अगर आप उस सुबह को देखें जब वो छुट्टियों से लौटा था, तो वहां न कोई पुरस्कार था, न कोई भविष्य की गारंटी। सिर्फ एक वैज्ञानिक था जो एक खराब प्रयोग को ध्यान से देख रहा था।
आज जब हम एंटीबायोटिक्स को हल्के में लेते हैं, ये कहानी हमें चेतावनी भी देती है। अत्यधिक उपयोग, गलत इस्तेमाल और लापरवाही ने बैक्टीरिया को फिर से मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक नई लड़ाई बन चुकी है। जिस तरह एक गलती ने इंसान को बचाया, उसी तरह एक लापरवाही उसे फिर से खतरे में डाल सकती है। ये कहानी सिर्फ पेनिसिलिन की नहीं है। ये कहानी है देखने की आदत की, धैर्य की और उस साहस की जो साधारण में असाधारण को पहचान सके। तो सवाल ये है, अगर अगली खराब पेट्री डिश आज हमारे सामने हो, तो क्या हम उसे देखने का साहस रख पाएंगे?